अतुल जी, आपने एक याचिका डाली है, क्या है वो याचिका, उसको डिटेल में बताइए। आपने प्राचीन काल से ये सुना होगा कि हिंदू समाज का बराबर मुग़ल साम्राज्य के समय से हनन हो रहा है। तो उसी हनन की एक कड़ी में एक जैसे काशी विश्वनाथ वाला मुद्दा आया, लाट भैरव वाला है, उसी कड़ी में एक तीसरा मुद्दा बेनी माधव धरहरा भी है। उसमें क्या हुआ है कि मुस्लिम वर्ग द्वारा बिना किसी रोक टोक के सैकड़ों हज़ारों की संख्या में नमाज़ पढ़ी जाती है और उसके साथ ही साथ वहाँ पे इफ्तार पार्टी भी होती है। एएसआई की रिपोर्ट ये कहती है कि किसी भी धार्मिक स्थल पे, जो भी धार्मिक स्थल तो वो है नहीं एक तरीके से, वो क्या है, एएसआई के अंदर आता है। तो एएसआई के अंडर आने वाले किसी भी जो प्लेस है वहाँ पे किसी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं हो सकता, जैसे कोई पार्टी, किसी की बर्थडे या कोई भी। तो ये किसके आदेश से हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है? तो इन्हीं सब मुद्दों को हम लोगों ने लेके ये याचिका दाखिल की है। कब आप लोगों को लगा कि ये मस्जिद नहीं है, मंदिर है? देखिए, ये तो इतिहास बच्चा बच्चा जानता है और हर किताबों में, काशी खंड में, सब में लिखा है। और जब भी सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइन देगा या कुछ भी करेगा तो लोग सबूत मांगते हैं। तो सबूत तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे साक्षात बाबा प्रकट हो चुके हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी बहुत से सबूत हैं। बस ये है कि वो चीज़ों का अभी तक कुछ उल्लेख सरकारी दस्तावेज में आके उस पर कुछ कार्य नहीं हुआ था, इसीलिए सब चीज़ों पे प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। आप लोग कभी गए हैं वहाँ पर, क्या देखा है, कुछ देखा कि ऐसा? देखिए, हम लोग को जो देखने वाली चीज़ है वहाँ तक हम लोग का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। वहाँ पे मुस्लिम समुदाय ही जाता है। विगत 20 तारीख को हम लोग 3-4 लोग वहाँ गए थे दर्शन पूजन करने, तो वहाँ पे हम लोग को रोक दिया गया। उनका कहना है कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे पूजन पाठ जो है मुस्लिम वर्ग ही कर सकता है, लेकिन जब वो एएसआई के अंडर में आता है तो वहाँ पे मुस्लिम वर्ग को पूजा पाठ करने का अधिकार किसने दिया? जब वो हमारे लिए नहीं है तो उनके लिए भी नहीं है। अगर आप हमको मना करेंगे तो उनको भी मना कीजिए। तो हम लोगों ने इसी चीज़ की याचिका दायर की है कि हम लोग को पूजन वहाँ करने का अनुमति दी जाए और उनको यहाँ नमाज का और साथ ही साथ जो उनकी इफ्तार पार्टी होती है उस पर पूर्णतः और तत्काल रूप से रोक लगाई जाए। मैं एडवोकेट शशिकांत यादव। शशिकांत जी, किस तरह का याचिका डाला है और क्या इसके पीछे रीज़न रहा? ये याचिका ये पंचगंगा घाट पे सिचुएटेड पंचगंगा एक घाट है जहाँ पे कि बेनी माधव का मंदिर था, जो कि आज नहीं, पुरातन काल से वहाँ मंदिर स्थापित था। ये मंदिर जो है विष्णु भगवान का एक अवतार के रूप में माना जाता था, ताकि इसको आज से करीब 100-200 साल से लोग वहाँ पूजा अर्चना करते थे। अब चूँकि ये मंदिर है, खाली हमारे कह देने से मंदिर ये प्रूफ होगा नहीं। इस मंदिर के विषय में वाराणसी वैभव एक किताब है, वहाँ इसका उल्लेख मिलता है, काशी खंड में इसका उल्लेख मिलता है, और बनारस गजेटियर जो कि उस बुक में आप देखेंगे साफ तौर से इस मंदिर के विषय में पूर्ण रूप से आपको इसका वर्णन मिलेगा। इसी के विषय में जब वहाँ मंदिर है तो वहाँ मुस्लिम पक्ष द्वारा क्यों वहाँ सिर्फ नमाज अदा किया जाता है, रोज़ा इफ्तार पार्टीज़ की जाती हैं और हिंदू पक्ष वहाँ पूजा भी ना करे, इसी लिए हमने ये याचिका दाखिल की है। ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, तो इसको लेकर के कभी आप लोगों ने बात करने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, ये उसको किसी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया जाए, कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता। उसके बावजूद भी इसमें ये नमाज और रोज़ा इफ्तार की पार्टीज़ होती रहती हैं। याचिका में आप लोगों ने क्या क्या मांगे की? याचिका में हमारी पहली मांग ये है कि हिंदू धर्म के जो भी वहाँ मंदिर है उसकी पूजा अर्चना किया जाए और मुस्लिम संप्रदाय इस पर प्रतिबंध न लगाए या कोई डिस्टर्बेंस न करे। दूसरा कि उनके नमाज अदा करने पे वहाँ पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाए। पिछली सरकारों में क्या इसकी छूट, आपको लगता है कि छूट दी गई थी क्या? इस तरीके की सिर्फ मुस्लिमों को छूट दी गई और हिंदू को नहीं छूट दिया गया? अब चूँकि जानकारी में ये मैटर हमको अभी समझ में आया, अभी मेरी जानकारी में आई, तो जो लोग मेरे पास आए थे मैंने तुरंत जितना जल्दी हो सका एविडेंस कलेक्ट किया और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद कोर्ट में ये याचिका दाखिल की और जैसे ही याचिका दाखिल की उसके बाद ये मामला प्रकीर्णवाद के रूप में सिविल जज जूनियर डिवीज़न में तुरंत एक्सेप्ट हो गया, जो कि आज ये मुस्लिम कब से इस पर नमाज पढ़ रहे हैं? मुस्लिम कब से नमाज पढ़ रहे हैं, अभी इसका जो भी कमीशन रिपोर्ट वगैरह जो भी अभी इसमें आख्या वगैरह आएगी ये सब कुछ सबको मालूम चल जाएगा, कब से वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, कब से मंदिर था, कब ये ऐसा होना स्टार्ट हुआ, कब क्या किए, ये सब तो अभी आगे का विषय है। तारीख बता दीजिए हमें कब इसकी सुनवाई? अगली सुनवाई इसकी 4/7 की है, 4 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई होगी।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।